बहुत पहले दूर किसी देश में 4 छोटे कैरेक्टर रहा करते थे। उनमें से 2 चूहे थे, जिनमें से एक का नाम था स्निफ और एक का नाम था स्करी। 2 छोटे लोग थे, जिनमें से एक का नाम था हेम और एक का नाम था हॉ। वो सब हर रोज़ एक भूल भुलैया में इधर उधर चीज़ की खोज में भागते रहते थे। वह चीज़ उनके पेट भरने के लिए तथा खुश रहने के लिए आवश्यक था। हेम और हॉ को विश्वास था कि यदि उनको चीज़ मिल जाएगी तो उनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। वे सब हर सुबह अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने के जूते पहनते थे, अपने घरों से बाहर निकलते थे और अपने चीज़ की खोज में भूल भुलैया में दौड़ भाग करते थे। आखिरकार दोनों चूहे तथा दोनों छोटे लोग दौड़ भाग करते हुए चीज़ स्टेशन सी पर पहुँचे, जहाँ उन्हें उनकी मनपसंद की चीज़ मिल ही गई। उसके बाद रोज़ सुबह दोनों चूहे चीज़ स्टेशन सी में पहुँच जाते और अपने जूते उतारकर उनके फीते बांधकर अपने गले में लटका लेते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे उन्हें जल्दी से पहन सकें। इसके बाद वे चीज़ का आनंद लेते थे। शुरुआत में हेम और हॉ भी हर रोज़ सुबह सुबह चीज़ स्टेशन सी की तरफ दौड़ लगाते थे, ताकि वे अपने स्वादिष्ट चीज़ का आनंद ले सकें। लेकिन धीरे धीरे उनकी दिनचर्या में बदलाव आ गया। वे देर से उठने लगे, कपड़े पहनने में भी देर करने लगे तथा धीरे धीरे चीज़ स्टेशन की तरफ जाने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि चीज़ कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचना है। वे यह नहीं जानते थे कि चीज़ कहाँ से आया है या फिर वहाँ किसने रखा है। उन्होंने बस यह मान लिया था कि चीज़ वहाँ हमेशा रहेगा। वे चीज़ मिलने के बाद बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। हेम ने कहा, यह बहुत बढ़िया है, यहाँ पर इतना चीज़ है कि इससे हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। उन्होंने उसके पास ही अपना घर भी बना लिया तथा दीवार पर लिखा, आपके पास चीज़ हो तो आप खुश रहते हो। वे अपने दोस्तों के सामने भी अपनी चीज़ का घमंड दिखाते थे। वे इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन स्निफ और स्करी ने अपने डेली रूटीन को चालू रखा। वे रोज़ सुबह जल्दी ही चीज़ स्टेशन सी पर आ जाते और चीज़ स्टेशन की पूरी तरह जांच पड़ताल करते कि कल और आज में कहीं कुछ फ़र्क तो नहीं है। और फिर एक दिन जब स्निफ और स्करी चीज़ स्टेशन सी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चीज़ गायब हो चुका है। यह देखकर वे हैरान नहीं हुए, क्योंकि वो रोज़ चीज़ को कम होते हुए देख रहे थे। उन्होंने अपने दौड़ने वाले जूतों को गले से निकालकर पैरों में पहनकर उनके फीते बांध लिए। उन्होंने अधिक सोचने समझने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से बदलने का फ़ैसला किया। स्निफ और स्करी फिर से भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने लगे। स्निफ ने चीज़ की गंध को सूंघा तथा स्करी की तरफ इशारा किया और स्करी ने भूल भुलैया में दौड़ लगा दी। उस दिन जब हेम और हॉ चीज़ स्टेशन सी पर पहुँचे तो उन्होंने जो देखा उसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने देखा कि वहाँ चीज़ नहीं था। हेम जोर से चीखा, हु मूव्ड माई चीज़? मेरा चीज़ किसने हटाया? वे वहाँ पर हो रहे रोज़ के परिवर्तन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे यह मान बैठे थे कि वहाँ चीज़ हमेशा बना रहेगा। हेम और हॉ चीख पुकार करने में तथा विलाप करने में ही अपना समय नष्ट कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ स्निफ और स्करी तेज़ी से आगे बढ़ गए थे। हेम और हॉ उस दिन बिना चीज़ मिले भूख से ही घर लौट गए। अगले दिन हेम और हॉ एक बार फिर इस उम्मीद से चीज़ स्टेशन सी की ओर गए कि आज वहाँ पर उन्हें उनका मनपसंद चीज़ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ आज भी कल की ही तरह चीज़ नहीं। हॉ इतने गुस्से में था कि वह यह समझने को तैयार ही नहीं था कि चीज़ एकदम से गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसकी मात्रा लगातार कम हो रही थी। हॉ ने कहा, स्निफ और स्करी कहाँ हैं? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? हेम ने कहा, वे साधारण चूहे हैं, उन्हें क्या मालूम होगा? हॉ ने सुझाव दिया कि हमें स्थिति के विश्लेषण में इतना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और नई चीज़ को ढूंढना चाहिए। हेम ने कहा, अरे नहीं, मैं इस स्थिति की तह तक पहुँच कर ही रहूँगा। वे दोनों अब भी यह सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, जबकि स्निफ और स्करी काफ़ी आगे पहुँच चुके थे। वे सिर्फ नया चीज़ स्टेशन ढूंढने के विषय में सोच रहे थे। बहुत समय तक उन्हें चीज़ नहीं मिला। फिर वे एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ वे अब तक नहीं गए थे, चीज़ स्टेशन एन। वे दोनों बहुत खुश हो गए। आखिरकार उन्हें उनका वहाँ मनपसंद चीज़ मिल ही गया, जिसे वे लंबे समय से ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हेम और हॉ अभी भी चीज़ स्टेशन सी पर बैठकर स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। वे चीज़ न मिलने से हॉ ने अचानक कहा, चलो चलते हैं। हेम ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे यह जगह पसंद है, यह बहुत आरामदायक है, यहाँ से बाहर बहुत खतरे हैं।
दोनों छोटे लोग अब भी स्टेशन सी पर पहुंचकर अपनी चीज़ का इंतज़ार करते। उन्हें भूख के कारण नींद नहीं आती थी। हेम ने कहा कि यदि हम ज़्यादा मेहनत करें तो हो सकता है कि चीज़ हमारे आसपास ही हो। उन्होंने दीवार में भी छेद कर लिया कि कहीं वहाँ तो चीज़ नहीं है, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक दिन सुबह हाउ खुद पर हंसने लगा और कहने लगा कि मैं बार बार वही करता रहा और यह सोचता रहा कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। यह कितनी बेवकूफ़ी थी, मैं कितना बेवकूफ़ था। उसने हेम से पूछा, हमने अपने जॉगिंग सूट और जूते कहाँ रखे हैं? हेम ने हाउ को कहा कि क्या तुम वापस भूल भुलैया में जाने की बात तो नहीं कर रहे हो? जब तक वे यहाँ चीज़ वापस नहीं रख देते तुम यहाँ मेरे साथ इंतजार क्यों नहीं कर लेते? हाउ ने कहा, तुम यह बात नहीं समझ रहे हो। मैं जान चुका हूँ कि वे पुराने चीज़ को कभी वापस नहीं रखेंगे। अब नया चीज़ ढूंढने का समय आ गया है। हाउ ने हेम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हाउ ने दीवार पर लिखा, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। फिर हाउ ने भूल भुलैया में चलना प्रारंभ कर दिया। उसने पीछे पलटकर देखा, वह जगह जानी पहचानी थी। वह सोचने लगा कि क्या वह सचमुच भूल भुलैया के अंदर जाना चाहता है। उसने दीवार पर लिखा, यदि आप डरते नहीं तो आप क्या करते? वह जानता था कि कुछ डर का परिणाम अच्छा निकल सकता है। फिर उसने भूल भुलैया में अनजान रास्तों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। वहाँ कुछ दिनों तक हाउ को थोड़ी बहुत चीज़ मिलता रहा, पर उसे बहुत बड़ा ढेर चीज़ का नहीं मिला जो वह ढूंढ रहा था। फिर उसने सोचा कि जब स्निफ और स्करी आगे बढ़ सकते हैं तो वह भी आगे बढ़ सकता है। उसने खुद से सवाल पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता? वह सोचने लगा कि क्या हेम अपनी जगह से चल दिया होगा या अपने डर के कारण वह अब भी वहीं होगा। हाउ ने अंधेरे गलियारे में नीचे की तरफ देखा और अपने डर को महसूस किया। फिर वह खुद पर हंसा और यह महसूस किया कि उसका डर उसे कमज़ोर कर रहा है। इसलिए उसने वही किया जो वह तब करता यदि वह डरा हुआ नहीं होता। वह एक नई दिशा में मुड़ गया। अंधेरे गलियारे में दौड़ना शुरू करते ही वह मुस्कुराने लगा। वह खुद भी नहीं जानता था कि वह इतना खुश क्यों था, लेकिन जल्द ही वह समझ गया कि उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। वह जान गया था कि वह अब तक अपने डर के जाल में फंसा हुआ था। नई दिशा में जाने से वह अपने डर से आज़ाद हो चुका था। उसने फिर अपने आप से पूछा, मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? फिर वह ज़्यादा ताकत और तेज़ी से भूल भुलैया में दौड़ लगाने लगा। जल्दी ही उसे एक चीज़ स्टेशन दिखा। वह बहुत खुश हुआ जब उसे दरवाजे पर नए चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए। इस तरह के चीज़ उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने देखा कि वह बहुत स्वादिष्ट हैं। वह खुश होकर चीज़ स्टेशन में अंदर गया, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही मिली, क्योंकि कोई वहाँ पहले ही आ चुका था तथा वहाँ बहुत थोड़े ही चीज़ के टुकड़े बचे थे। हाउ सोचने लगा कि यदि वह यहाँ जल्दी पहुँच गया होता तो उसे वहाँ पर नया चीज़ मिल जाता। उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज़ ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद हाउ फिर चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला। उसने हेम को नए चीज़ के कुछ टुकड़े देने चाहे, लेकिन हेम ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। हेम ने कहा कि मैं अपना पुराना चीज़ ही वापस पाना चाहता हूँ। हाउ वहाँ से अकेले ही आगे चल दिया। वह खुश था क्योंकि अब वह अपने डर से नहीं हार रहा था। वह अब समझ चुका था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसके लिए तैयार हों या न हों। परिवर्तन आपको केवल तभी चौंका सकता है जब आप इसकी उम्मीद न करते हों। उसने भूल भुलैया के नए हिस्सों में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने दीवार पर कई जगहों पर लिख दिया था। उसे विश्वास था कि यदि हेम चीज़ स्टेशन सी को छोड़ने का फैसला करता है तो भूल भुलैया में ये कहावतें उसके लिए संकेत चिन्हों का कार्य करेंगी। वह और अधिक ताकत और तेज़ी से भूल भुलैया। आखिर हाउ को चीज़ स्टेशन एन पर नया चीज़ मिल ही गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वहाँ चीज़ के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे। चीज़ के ऐसे ढेर उसने अभी तक कभी नहीं देखे थे। वहाँ बहुत किस्मों की बहुत अधिक चीज़ थी। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं यह उसकी कल्पना तो नहीं है। फिर उसे वहाँ अपने दोस्त स्निफ और स्करी नजर आए। स्निफ ने हाथ हिलाकर तथा स्करी ने पंजे उठाकर हाउ का स्वागत किया। उनके मोटे पेट बता रहे थे कि वे वहाँ पर काफ़ी समय से थे। हाउ ने अपने पसंदीदा चीज़ के टुकड़ों का स्वाद लिया। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतारे और अपने करीब ही रख लिए, क्योंकि हो सकता है कि उसे फिर उनकी ज़रूरत पड़े। इस बार वह पहले की तरह कंफर्टेबल जोन में नहीं रहा। वह रोज़ चीज़ स्टेशन एन का निरीक्षण करता तथा वहाँ होने वाले परिवर्तन पर बारीकी से अपनी नज़र रखता था। उसके सामने चीज़ का ढेर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह नई जगहों की खोज करता रहता था ताकि उसे भविष्य में फिर पहले की तरह समस्या का सामना न करना पड़े और वह परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल सके।
दोस्तों, यह खूबसूरत कहानी है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक हु मूव्ड माई चीज़ की। यह पुस्तक हमें बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी में होने वाले परिवर्तनों का सामना कैसे करें। दोस्तों, इस बुक से हमें 5 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, परिवर्तन होता है। ज़िंदगी में परिवर्तन होता ही है, चाहे आप चाहें या न चाहें। इस बात के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। नंबर 2 है, परिवर्तन को भांपिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी परिवर्तन रातों रात होता है, वह आपको सोचने समझने का समय देता है। बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमारे बीते हुए कल तथा आज में क्या फ़र्क है। नंबर 3, परिवर्तन पर नज़र रखिए। हमेशा परिस्थितियों पर अपनी बारीक नज़र रखिए ताकि आप जान सकें कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदल रहा है। ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी में हो रहे परिवर्तन के लिए खुद को तैयार करते हैं। नंबर 4, परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढालिए। जब परिवर्तन हो तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को नई परिस्थिति में ढालिए। जो हो गया उस पर व्यर्थ का विश्लेषण करने में समय बर्बाद ना करें। नंबर 5, खुद को बदलिए। बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को भी बदलना आवश्यक है। पुराने रास्तों पर चलने से आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। आपको नए रास्तों पर जाना होगा, नए विकल्प। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।